हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। ले जी, कहानी के अंदर बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। चुका है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। राजमाता अब ने तो फैसला ले अब लिया है। राजमाता ने तो निर्णय ले ली है। हाँ। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो अपना उसकी राजा की जो बेटी है वो बीवी है वो हाँ, क्या बोलती है। चले अब देखते हैं और देखते हैं कौन सा बंदा अब आएगा हम्म। जो आगे स्टोरी चलेगी। व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा आड़े नहीं आ सकती। तुम राजरानी आप ही हो। राजरानी है। सत्ता के साथ जो कर्तव्य जुड़े होते हैं उसे वहन करने का अभ्यास करो। ये राजरानी होगी ना अच्छा ये लास्ट बात में उनको कहा था कि जो विधवा हो जाती है ना वो बाल नहीं बना सकती। तो अब स्टोरी चले स्टोरी की। वो आगे वाला। विष्णु को तो गलत बोल ही नहीं ना हो सकते क्योंकि उसको बोला है कि वो उसका ही तो शिष्य है। भगवान परशुराम, आपने जगत के सारे पीड़ितों को न्याय दिलाने का वचन दिया था। आप भगवान होते हुए अपना वचन भूल नहीं सकते, किंतु आपने मुझे न्याय दिलाने के कर्तव्य से मुंह फेरा है। इसीलिए आज ये अम्बा आपके आंगन में चिता प्रवेश करेगी। आपके सर पर एक स्त्री हत्या का लांछन लगेगा सदा सदा के लिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो देवी? प्रणिपात राजमाता। भीष्म, मेरा मन सुख की आशा से अधीर हो रहा है या दुख की आशंका से? प्रतीक्षा से अधीर हो रहा है माता। प्रतीक्षा का दूसरा नाम अधीरता ही है, किंतु अब महर्षि व्यास का कृपा प्रसाद हस्तिनापुर को शीघ्र ही प्राप्त होगा। चरण स्पर्श राजमाता।
शुभ समाचार है। महारानी अंबिका तथा महारानी अंबालिका को प्रसव हो चुके हैं माते। दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया है। जब ये काफी आगे का टाइम आ गया। भगवान भरद्वाज की असीम कृपा है। दूत को भेजकर महामंत्री और मंत्रियों को समाचार दो। 2 राजकुमारों के जन्म का उत्सव होना चाहिए समग्र राष्ट्र में। 3 राजमाता। दासी पराशमी को भी ऋषि प्रसाद से पुत्र प्राप्त हुए हैं माते। अच्छा जो ये शुभेच्छा स्वरूप उस दासी को दे दे। दासी पुत्र का जन्म उत्सव का कारण नहीं होता। और आयुर्वेदी को उपस्थित होने का आदेश दे दो। जो आज्ञा माते। वो खुश हुआ था। आयुर्वेदी, क्या समाचार है? शिशुओं की स्वास्थ्य तो उत्तम है ना? राजमाता, मेरे मुख ने कभी ईश्वर की निंदा की होगी, इसीलिए ये अशुभ समाचार बोलने की पीड़ा मिल रही है इसे। ज्येष्ठ रानी का पुत्र दुर्भाग्य साथ लेकर जन्मा है वो। अंबिका, आम का मूल्य उसके आकार में नहीं, उसके स्वाद में होता है। ये पुत्र तुम्हारी ममता को कितना संतोष देगा, ये सोचो। पर ये किस प्रकार जिएगा? कैसा होगा इसका भविष्य ज्येष्ठ? भविष्य भविष्य सुखमय होगा, साहस और शौर्य से संपूर्ण। मैं इसे शिक्षित करूंगा, इस जगत का श्रेष्ठ योद्धा बनाऊंगा इसे। संपूर्ण जगत इसके शौर्य से ईर्ष्या करेगा। ये प्रतापी होगा, ज्ञानी होगा, हस्तिनापुर के सिंहासन की महत्ता का आधार बनेगा इसका शौर्य और सामर्थ्य। भीष्म, तुम्हारे शब्द सुनकर मेरे हृदय से भार उठ गया। भीष्म, गर्मी की ऋतु में चले हुए वृक्ष को बादल की पहली छाया भी आशा दी जाती। आशा से पहले ही इसमें चेतना जागती है। राजकुमारों के जन्म से हस्तिनापुर को चेतना मिली है। भीष्म, कोई विपदा नहीं आ सकती, कोई विपदा नहीं आ सकती। नैया आगे नहीं जा सकती माई, पानी में खिंचाव बहुत है, डूब जाएंगे। हम डूब नहीं सकते। रावण के भाग्य में जब मृत्यु लिखी थी
तो समुद्र ने पत्थरों को भी तैराया था, जानते नहीं? ओके। अच्छा जो है ना स्टोरी बड़ी तेज फास्ट गुजर रही है, मतलब कि बच्चों का जन्म भी हो गया, मेरा ख्याल है नेक्स्ट पार्ट में बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टोरी अभी किसी जगह पे रुकेगी जाके, जिधर से ये मतलब कि ये जंग वाले मामला ये सब कुछ अभी तो स्टार्ट है ना, इसकी बड़ी अभी एपिसोड है, मतलब कि 1000 प्लस बोलते हैं इसके एपिसोड, बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। आगे आगे जब स्टोरी चलती जाएगी फिर समझ लगती जाएगी क्या क्या होगा, कि कैसे कैसे कौन कौन सा टाइम इसमें है। अब इसको इसने पता नहीं उनको क्या कहा है और ये अब कहाँ जा रही है, ये भी इसका भी नहीं पता। तो अब देखते अच्छा स्टोरी मतलब के देखने पे भी ना मतलब के 50-50 समझ आ रहा है। हाँ हर चीज अच्छा, कई वर्डिंग ऐसी है जो हमें समझ भी नहीं आ रही, जैसे कि वो जो बेटा हुआ है, ठीक है, उसका हमें आइडिया नहीं हुआ कि उसे क्या है, मतलब उसे कोई मर्ज है या वो उसे कोई शराब है या क्या है, वो पता नहीं, उसके पास कोई हो सकता है शक्तियां हो, कुछ ऐसा हो, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको आइडिया होगा, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उसको मतलब कि क्या उसकी रीजन क्या बनी है, क्योंकि वो महाराजा तो नहीं बन सकता बिल्कुल, क्योंकि वो विष्णु जब बोल रहा था तो वो बोलने लगा था राजा, तो वो चुप कर गया कि नहीं, वो इस शिष्क बन सकता है जो इसकी रखवाली कर सके इस पूरे महल की। ऐसा ही है। चलें देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, अपने व्यूवर से पूछते हैं उनको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।